यह स्तुति एक ऐसी दिव्य कन्या के लिए की गई है जिसका जन्म अधर्मियों का संहार करवाने हेतु हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के बहुत चर्चित किरदार की, जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर और भुजाएं किसी दिव्य धनुष के समान थी, जो चारों ओर मंगल करने वाली थी और एक महान यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। प्रस्तुति में हम बताने जा रहे हैं कि पंच कन्याओं में से एक भारत चंडी का अवतार कही जाने वाली द्रौपदी की एक पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी के जन्म की कथा उसके पूर्व जन्म से ही जुड़ी हुई है। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुक्ति ऋषि की पत्नी मुखडालिनी थी। उनके पति के अल्प आयु में मृत्यु के उपरांत उन्होंने पति पाने की कामना से महादेव की तपस्या की, जिसके उपरांत महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। देवों के देव महादेव, मैं आपसे ऐसे पति की कामना करती हूँ जो धर्मराज हो, उनमें असीम बल हो, हर स्थिति को भली भांति पर रखकर कार्य करे और दृढ़ निश्चय वाला हो, राजनीति में उत्तम और रंग रूप में अति सुंदर हो। तब महादेव कहते हैं, देवी, इतने गुण किसी एक पुरुष में होना संभव नहीं, परंतु तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार ही वर प्राप्त होंगे। तथास्तु। महादेव का यह वरदान द्वापर युग के अंत में महाभारत काल में सिद्ध हुआ। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार गुरु द्रोण अपने बचपन के मित्र के पास उनके वचन का स्मरण करवाने हेतु पहुँचे। तब उन्होंने भरी सभा में गुरु द्रोण को अपमानित करके उन्हें निकाल दिया। इसके पश्चात वह कुरुवंश के राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा करने लगे और जब उनका परीक्षण पूरा हुआ तब गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर उनके पास लेकर आने को कहा। अपने गुरु के आदेश के अनुसार पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर उन्हें बंदी बना लिया, जिसके पश्चात गुरु द्रोण ने राजा द्रुपद का आधा राज्य रखकर उसे आधा राज्य लौटा दिया। तुमने अपनी मित्रता और बचपन के साथी का मान नहीं रखा, परंतु मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा देता हूँ, क्योंकि मित्रता सिर्फ बराबरी वालों में ही होती है। मैं अपनी मुख अपने पड़ा देख द्रुपद का खून खोलने लगा और उन्होंने किसी भी प्रकार से द्रोण से बदला लेने की ठान ली। इसी चिंता में एक बार वह घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट ब्याज तथा उपयोग नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनके द्रोणाचार्य के वक्त का उपाय पूछा। महाराज, आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए और उनसे एक महान बलशाली पुत्र का वरदान मांगे, जिससे आप अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकते हैं। महाराज द्रुपद नियाज और उपयोग आपके कहे अनुसार यज्ञ करवाया कि उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुक्त एवं कवच कुंडल से युक्त तथा उसके पश्चात की फिर कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेतृत्व खिले कमल के समान थे, जिसकी आंखें कमल के समान थे, रोहित चंद्रमा के समान वह कृषि तथा उसका रंग सांवला था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई। इस बालिका का जन्म अधर्मियों के संहार का कारण बनना हुआ है। इस गणना को लोग युगों युगों तक द्रौपदी के नाम से जाने। किस उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को अग्निदेव का अंश भी माना जाता है और महाभारत में उन्हें रखे डंडे के रूप में भी दिखाया गया है, जो अधर्मियों के रक्त से अपना खबर बने इस संसार में आए थे। अपने मित्र पति को एक आदर्श और संपूर्ण नारी के रूप में बताया गया है, जिसने अपने बल और वैभव से पांचों भाइयों को जोड़े रखा और अंत में अपने जीवन का उद्देश्य भी
पूर्ण किया। महाभारत में उल्लेखित कथा के अनुसार जब पांडव द्रुपद के यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचे तब वहाँ कर्ण भी स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुँचे थे, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को सूर्यपुत्र कहकर स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया। अंत में अर्जुन ने अपने धनुष विद्या से मछली की आंख में सटीक निशाना लगाकर द्रौपदी को जीत लिया। पौराणिक कथा के अनुसार जब अर्जुन ने अपनी पत्नी की सूचना लेकर माता कुंती के पास पहुँचे तब तुलसी माँ की पूजा में व्यस्त कुंती ने अर्जुन की ओर देखे बिना ही यह कह दिया कि पुत्र, और कि तुम जो भी लाए हो सभी भाई आपस में बांट लो। और जैसे ही कुंती को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने कुल वधू को बांटने को कह दिया तो वह घबरा गई, परंतु द्रौपदी ने कुंती की बात का मान रखते हुए सभी भाइयों को अपने पति के रूप में स्वीकारा और इस प्रकार महादेव द्वारा दिया गया 5 गुणों वाला वरदान पूरा हुआ। 5 भाइयों की पत्नी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि समाज की नज़र में पवित्र रहना और 5 भाइयों को प्रेम देना किसी भी नारी के लिए असंभव होता, परंतु इसके लिए भी वो तैयार थी। कथाओं के अनुसार पांडवों ने नियम बना रखा था कि हर वर्ष द्रौपदी एक भाई के साथ रहेगी, इसमें कोई भी दूसरा भाई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और महादेव ने द्रौपदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसे यह वरदान दिया था कि हे देवी, तुम्हारी पवित्रता सदा बनी रहेगी। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम नित्य स्नान के पश्चात पुनः कुमारी बन जाओगी और सदा युवा ही रहोगी। महादेव के वरदान स्वरूप द्रौपदी सदा ही युवा और पवित्र मानी जाती है। एक आदर्श नारी तो बताया गया है, परंतु महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जहां कई बार द्रौपदी की लाज उठा ले गई, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा है द्रौपदी चीरहरण। महाराजा युधिष्ठिर ने जुए में जब सब कुछ हार दिया तब अंत में द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर रखे और फिर उसे भी हार गए। वहां उपस्थित सभी वृद्ध व श्रेष्ठ महारथी कहे जाने वाले कुरुवंशियों ने उस नारी का तमाशा बनते देखा जहां भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अंत में द्रौपदी ने आंखें बंद कर वसूल श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण की महिमा से द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि कपटी दुशासन मूर्छित नहीं हो गया। उसके पश्चात द्रौपदी ने रुद्र रूप में आकर प्रण लिया कि जिस तरह से मेरा चीरहरण हुआ, मैं प्रण लेती हूँ कि सभी अपराधियों से धरती और दूसरा आसन की स्थिति में नहीं थी, अब मैं नहीं दूंगी। द्रौपदी का रूप और वज्र के समान कठोर वाणी से दहल उठी और अपने मन में बचाए रखने के लिए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को 3 वर मांगने को कहा।